नमस्कार दोस्तों। रेडी विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि कल हमारा डिस्कशन हुआ था निफ्टी गैप अप ओपन होता है, या यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। जैसे कि कल एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से हमने देखा था यहाँ पे अगर ओपन होता है तो क्या ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा गैप अप जो इसके ऊपर ओपन हुआ उसके बाद निफ्टी ने अच्छा खासा ये जो गैप बनाया था ये फिल करके फिर से लास्ट सेकंड हाफ में निफ्टी ने अच्छा खासा रिकवरी मूवमेंट दे दिया, और ये गैप जो बना हुआ था ये गैप भी निफ्टी ने ऑलमोस्ट फिल कर दिया है अभी। तो कल कैसा ट्रेड प्लान बनाएंगे ये थोड़ा आज देख लेते हैं। कल मेरे लिए कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी रहेगी, तो अच्छा खासा कल मूवमेंट मिलने के लिए देखने के लिए मिल सकता है। आज भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिला है। तो निफ्टी 22958 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे हम इसका ट्रेड प्लान आउट वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो निफ्टी अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और ये जो हाई बनाया हुआ है 23057 इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है और यहाँ पे एक रिटेस्ट कैंडल मिलता है, तो निफ्टी अपना जो पुराना लेटेस्ट लास्ट टारगेट जो है 23400 उसके बाद जाएगा 23800। ठीक है, तो थोड़ा बोल्ड करता रहता हूँ। अगर आपको समझ में आया होगा तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए 75 मिनट में। उसके बाद एक रिटेस्ट भी होना चाहिए और ये इसके ऊपर जा सकता है। यहाँ तक के टारगेट हम दे सकते हैं 23400, और इसके ऊपर भी क्लोजिंग देना चालू करता है तो यहाँ पे 23800 तक टारगेट हम अपसाइड की तरफ यहाँ पे निफ्टी में देख सकते हैं। उसके बाद अगर फ्लैट ओपन होके इसके ये जो हाई है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देता है, तो यहाँ से इसको ये ज़रूर क्लोज करने का कोशिश करेगा। इसको भी क्लोजिंग मिलता है डाउनसाइड की तरफ। ये पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको 22875 इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है, तो अगेन निफ्टी ये जो लो बनाया हुआ है ये जो लो बनाया हुआ है 22624 अराउंड, यहाँ से अराउंड 300 पॉइंट डाउनसाइड की तरफ निफ्टी आ सकता है। यहाँ तक की पॉसिबिलिटी डाउनसाइड की तरफ रहेगी, लेकिन इसके लिए पॉसिबिलिटी यही रहनी चाहिए ये लो ये जो हाई है इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए और इसको इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगा, तभी ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है यहाँ तक आ सकती है। उसके बाद आएगा अपना केस आएगा गैप अप केस। गैप अप केस में हम देख सकते हैं यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर अगर गैप पे मिलता है और सेम आज जैसे हुआ, जैसे ही गैप फिल होता है जितना भी गैप बनाएगा ये गैप फिल होता है, तो अगेन ये 23400 ये ऑलमोस्ट अल्टीमेट टारगेट, और 23800 आने वाले कई दिनों में हमें देखने के लिए मिल सकता है अगर ये पॉसिबिलिटी आती है तो। इसके नीचे अगर ये गैप जो बनता है वो फिल होगा बस 75 मिनट में फिल होके वो अगेन एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम क्रिएट करेगा 23400 के यहाँ पे, और उसके बाद एक रिटेस्ट बना के फिर से 23800 की तरफ निफ्टी मूव करना चालू करेगा। उसके बाद आएगा गैप डाउन केस। गैप डाउन केस में यही दिखेगा, ये जो लास्ट कैंडल है इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है के नीचे क्लोजिंग मिलता है तो वही सेम सिचुएशन गैप फिलिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। गैप फिलिंग के बाद यहाँ पे ये लो शायद मुझे नहीं लगता है कि ब्रेक होगा। ये लो के तरफ हम देख सकते हैं फर्स्ट टारगेट अगर यहाँ पे रिजेक्शन आना चालू करता है तो 50 ऊपर जाना चालू करेगा। ये जो कि ये जो हाई बनाया हुआ है इसके यहाँ तक निफ्टी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन ये हाई ब्रेक होता है, ये जो हाई ये सॉरी ये जो लो है 22624 का ये लो ब्रेक होता है, यानी 22600 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ से फिर से एक बार रिटेस्ट करके ये नया लो बना सकता है। अभी जो हमारे नया लो अभी जो बनाया हुआ है लेटेस्ट में वो है 2247 1.25, ये लो नया है। इसके बाद ये अगर यहाँ पे इसके नीचे क्लोज मिलता है तो अगेन इसके नीचे वो 22400 के अराउंड ये नया लो बनाने की कोशिश कर सकता है। और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी रहेगा क्योंकि थर्सडे को रामनवमी है तो छुट्टी रहेगी, तो एक्सपायरी आज भी हुई है कल भी हो सकती है, तो थोड़ा सोच संभल के ट्रेड कीजिएगा सेंसेक्स में। ओके, यही एक बार मैं 15 मिनट में दोहराना चाहता हूँ। 15 मिनट में आप एक बात ये सिचुएशन कंसिडर करके चलो, अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है फ्लैट ओपन और ये जो हाई है 23057 मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, ये हाई 23057 ये हाई को अगर ब्रेक नहीं करता है तो निफ्टी ऑलमोस्ट डाउनसाइड की तरफ 22800 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और ये पॉसिबिलिटी दिखती है। लेकिन ये कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी कि इसका हाई नहीं ब्रेक होना चाहिए या फिर इसके हाई को टच भी नहीं करना चाहिए। अगर इसके हाई को टच करेगा तो फिर ये कंडीशन ये हमारी कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी और इसके बाद निफ्टी ऊपर जाना चालू कर देगा।
ये अगर हाई नहीं ब्रेक होता है तो निफ्टी 101% डाउनसाइड की तरफ आने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। ये थोड़ा आप देख के प्लान आउट करके आप एक बार ट्रेडिंग करते समय अप्लाई कीजिएगा। तो आज को वीडियो में इतना ही दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन करके रखिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर आवर वीडियोस। हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।